और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। 10 नवंबर को प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने से स्थिति खराब हुई है। पंजाब के सेक्रेटरी को कोर्ट को बुलाना चाहिए। लगातार हर साल इसी वक्त यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में पराली जलाने की समस्या और दिवाली के जस्ट बाद इस तरह की स्थिति बनती है जब धूल और धुएं के गुब्बार से पूरा दिल्ली एनसीआर इसी तरह से सफेद चादर में लिपटा देखा गया है। तो ठंड, पराली और गाड़ियों का धुआं, ये 3 वजह है जिसके कारण हवा जहरीली हो रही है और इसका सबसे खराब असर हो रहा है बच्चों और उन लोगों पर जो बीमार हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रदूषण की इस आफत से छुटकारा मिले तो कैसे मिले। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के सख्त निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। बड़े अधिकारी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कंट्रोल रूम में हवा की गुणवत्ता का सूक्ष्म विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण की वजह पर लगाम लगाने की कोशिश भी की जा रही है। जिस जिले की हवा ज्यादा जहरीली मिलती है, तत्काल शासन के अफसर जिलों के अफसरों को फोन करके और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण एनसीआर की हवा खराब होती जा रही है। पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ता है। इसकी वजह से यहाँ की हवा दमघोटू हो जाती है। वहीं ठंड बढ़ने के कारण भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा जा रहा है। जैसे जैसे जमीन ठंडी होती है, हवा ऊपर की ओर उठना बंद हो जाती है, जिसके कारण शहरों पर धुएं और धुंध की चादर बिछ जाती है। बढ़ता हुआ सिविल वर्क जिसके कारण डस्ट बहुत ज़्यादा फैलती है और इस समय जो पराली का जलना है ये भी एक कारण है और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला धुआं। ये तीनों चीज़ें मिलकर वातावरण को लगातार प्रदूषित कर रही हैं। और इनमें से भी जाड़ों में एक और बात होती है कि ज़मीन के पास वाली हवा, ज़मीन के ठंडे होने के कारण ठंडी हवा रहती है और ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती। ये एटमॉस्फेरिक साइंस का सीधा साधा नियम है कि ठंडी हवा नीचे रहेगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी। जाड़ों में अगर ज़मीन का तापमान कम है तो ज़मीन के पास वाली हवा ठंडी हो जाती है, वो नीचे जमी रहती है और एक तरह से कैपिंग उसके ऊपर हो जाती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की तीसरी बड़ी वजह है। ठंड के मौसम में ये धुआं ज्यादा बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित प्रदेश के अन्य शहरों की भी हवा प्रदूषित होने लगी है। वायु प्रदूषण में करीब 50% हिस्सेदारी स्थानीय स्रोतों की और आधी हिस्सेदारी बाहरी कारणों की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के शहरों की वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्थानीय स्रोतों पर फोकस शुरू किया है। सरकार 2 मोर्चे पर काम कर रही है। पहला, ऐसी कोई गतिविधि न की जाए जिससे प्रदूषण हो। दूसरा, जिस स्रोत से प्रदूषण हो रहा है तत्काल उस पर नियंत्रण पाया जाए। प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। छोटे बच्चों में स्मोक के कारण एलर्जी की शिकायत बढ़ती जा रही है। डॉक्टर बच्चों का ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। होता है तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बच्चा माउथ से ब्रीद करने लग जाता है। आइडियली बच्चे को नाक से सांस लेना चाहिए, बट जब भी ये पोल्यूशन हाई होगा तो आप देखेंगे कि बच्चा मुंह से ज़्यादा ब्रीद कर रहा है। यूपी ही नहीं, राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। यहाँ पर भी AQI खतरनाक स्तर को छू रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। ये देखिए, कोर इशू पोल्यूशन के 4 हैं हमारे। अभी कूड़े के पहाड़ का कितना शोर मचा था, उसका पोल्यूशन कहाँ जाता है? दिल्ली में आता है ना। उसको एड्रेस ये कैसे करेंगे? उसको नहीं कर रही है एड्रेस। थर्मल पावर प्लांट्स का जो पोल्यूशन है वो 300 किलोमीटर के रेडियस में होता है। दिल्ली के चारों तरफ 10 थर्मल पावर प्लांट है, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे? आने वाले कुछ दिन प्रदूषण के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो दमे या फिर सांस से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो दिल्ली में सांसों का संकट